आज हम पढ़ेंगे इकाई 6, लिखा हुआ है जीव जगत। जीव जगत के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए कि लिखा हुआ है कि सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। लिखा हुआ है कि एक कोष की जीव कौन सा होता है, बताना है। मनुष्य, केंचुआ, यूग्लिना या छिपकली। तो सिंपल सी बात, मनुष्य बहुत कोष की होता है, केंचुआ और ये तुम्हारे हैं तो यूग्लिना कौन सा होगा, यूग्लिना हमारा कैसा होगा, एक कोष की ये जीव होगा। इसको हम टिक लगा देंगे, ठीक है। अब लिखा हुआ मेरुदंड पाई जाती है। मेरुदंड किसमें पाई जाती है, केंचुआ में, जोंक में, तिलचट्टा में या मछली में। किसमें पाई जाती है, मछली में। मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी किसमें पाई जाती है, मछली में। चलिए अपस्पी पौधा कौन सा है, अभी बताना है। अपस्पी पौधा कौन सा है हमारा, आम है, फर्न है, जामुन है, केला है। कौन सा है हमारा, फर्न। इसको लगा देंगे टिक। फिर लिखा हुआ कि मूल रोम किसमें पाया जाता है, तना में, पत्ती में, जड़ में या पुष्प में। किसमें पाया जाता है, जड़ में। इस तरह से क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के आगे सही का तथा गलत कथन के आगे क्रॉस का चिन्ह लगाइए। चलिए, पौधों को भोजन की आवश्यकता होती है, ये बात बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। जंतु में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, जंतु में वृद्धि बिल्कुल नहीं होती है, कुछ समय के बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है। अमीबा बहुकोष की जीव है, बिल्कुल गलत बात। अमीबा कैसा है, एक कोष की जीव है। पैरामीशियम एक सूक्ष्म जीव है, ये भी बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि कैसा जीव है, सूक्ष्म जीव। पैरामीशियम दिखाई नहीं था आंखों से, नंगी आंखों से नहीं देख सकते। फिर लिखा हुआ रंध्र गैसों के आदान प्रदान में सहायक होते हैं, रंध्र ग्रंथ, बिल्कुल सही बात है। रंध्र ग्रंथ क्या होते हैं, पत्तियों के क्या होते हैं, पत्तियों के पीछे छोटे छोटे ग्रंथ होते हैं, इससे ज्यादा क्या होता है, पौधा ऑक्सीजन लेता है। तो इसके बाद हम क्या कर देंगे, ये क्लियर कर देंगे, सही बात है। लिखा हुआ है कि गेहूं तथा धान बहुवर्षीय पौधे हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 5-6 महीना भी फसल 5 महीने के अंदर ही कट जाती है, इसलिए गलत आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि ये खरगोश अकशेरुकी है। तो हम खरगोश को देखेंगे, क्या अकशेरुकी है, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। सूक्ष्म जीव में हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई देता, सूक्ष्म जीव हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई देता, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। ठीक है, अब क्या हो गया, कहानी खत्म हो गई यहाँ पे, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करना है। चलिए कर लीजिए। भोजन से हमें कार्य करने के लिए क्या मिलता है, भोजन से हम करते हैं तो क्या कार्य मिलता है, ठीक है। तो भोजन से हमें क्या मिलती है, भोजन करने से हमें ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है, ऊर्जा। तो यहाँ पर आंसर लिख देंगे इसको, ऊर्जा मिलती है, क्योंकि मृत्यु की पूर्ति कर रहा है, इसलिए इसमें लिख देंगे ऊर्जा। सभी जंतु तथा पौधे श्वसन की क्रिया में हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। लिखो यहाँ पे, कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। हम लेते क्या है, ऑक्सीजन गैस लेते हैं। कछुए का जीवन काल लगभग कितना होता है, कछुए का जीवन जो होता है वो 120 से 150 वर्ष तक होता है, बस इससे ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। और लाजवंती का पौधा स्पर्श करने के प्रति कैसा है, संवेदनशील है। कैसा है, मुरझा जाता है, ठीक है। संवेदनशील है, संवेदनशील है, ठीक है। ये हो गया आंसर। अब लिखा हुआ है कि अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन। क्या कहते हैं, उत्सर्जन, ठीक है। इस तरह से ये इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत हो पूछ लेना, उत्सर्जन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप मिट्टी में क्या होते हैं, मूल रोम। पादप मिट्टी में क्या होते हैं, मूल रोम। मूल रोम की सहायता से क्या करते हैं, जल तथा खनिज लवणों को अवशोषित अवशोषण करते हैं, ठीक। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। कोई डाउट हो जरूर उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। लिखा हुआ स्तंभ का खा को मिलान कीजिए, ठीक। मेढक है, अब मेढक क्या करता है बताइए, मेढक कैसा जीव है, उभयचर जीव है, कि वो दोनों जगह रह सकता है, जल और थल में, ठीक है। अब देखो स्तंभ कंद कैसा है, स्तंभ कंद हमारा कैसा है, आलू है। भाई कंद कहाँ होता है, नीचे होता है, जमीन के नीचे, ठीक है। अब अंडीज होता है, अब उसको क्या है, जो अंडा देने वाले जंतु होते हैं, अंडे किसे कहते हैं, जो अंडा देने वाले जंतु होते हैं। अब सलजम कैसा है, सलजम हमारा कैसा है? कुंभी रूप है उसका, नीचे कैसा है, कुंभी जैसा लगता है, घड़े जैसा रूप होता है उसका, उसको बोलते हैं कुंभी रूप, ठीक है। प्रजनन में आगे क्या आएगा, प्रजनन में क्या, अंडे और बच्चे देने वाले प्रजनन कहते हैं।
अंडे या बच्चे देने वाला प्रजनन कहलाता है। उत्सर्जन, जो शरीर से हानिकारक चीजें बाहर निकाले, तो हानिकारक चीज क्या हो रही, शरीर से बाहर निकल रही है, उसी को उत्सर्जन कहते हैं। और संवेदनशीलता, धमाके के साथ सुनकर चौंक जाना। ये लास्ट में इसको मिला देंगे, ये इसके आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, ठीक है। इस तरह से ही हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मक्का, प्याज तथा सरसों तथा बैगन में पाए जाने वाली जड़ों के नाम लिखने हैं, हमें जड़ों के नाम के बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मक्का में, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे मक्का। तो पहले इसको हेडिंग डाल देते हैं मक्का, ठीक, यहाँ पे डालो मक्का, ठीक। मक्का में कैसी होती है, देखो यहाँ पे क्या सी होती है मक्का में, बताइए कौन सी होती है, कौन सी होती है मक्का में, झकड़ा जड़, लिख दो यहाँ पे झकड़ा जड़, ठीक। और क्या कह रहा है, प्याज में, अब प्याज लिख दो यहाँ पे ऐसे करके। प्याज में कौन सी पाई जाती है, प्याज में पाई जाती है मूसला जड़। प्याज में कौन सी पाई जाती है, मूसला जड़, ठीक। अब तीसरा क्या कह रहा है हमारे, सरसों में, तो सरसों में लिख दो यहाँ पे ऐसे करके। सरसों में कौन सी जड़ पाई जाती है, तो सरसों में पाई जाती है मूसला जड़, यहाँ पे लिख दो मूसला जड़, ठीक। और नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, सरसों के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, बैंगन, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख दो बैंगन। बैंगन में कौन सी पाई जाती है, बैंगन में भी कौन सी जड़ पाई जाती है, मूसला जड़, यहाँ लिख दो मूसला जड़। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि मूसला जड़ तंत्र का नाम, वो चित्र यहाँ पे बन गया है, देखो इसी तरह से होता है। मूसला जड़ में एक जड़ होती है, उसके बाद ये तने, तो उनके नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये अपस्थानिक जड़ होती है, इसके बारे में हमें बता दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किन्हीं 3 पौधों के नाम लिखिए जिनके जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती, ऐसे पौधों के नाम बताने हैं, ठीक। तो लिखो यहाँ पे, लिख दो यहाँ पे, तो आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं, लिखो। तो यहाँ पे डालेंगे उत्तर, यहाँ पे क्या डालेंगे उत्तर। उत्तर को हम कैसे लिखेंगे, लिखो यहाँ पे बैक्टीरिया, ठीक, बैक्टीरिया और कवक तथा शैवाल में, कवक तथा शैवाल में क्या होता है, जड़, तना तथा पत्ती नहीं पाई जाती, पत्ती नहीं पाई जाती है, ठीक। इस तरह से ये आंसर हो गया, ठीक। कोई डाउट हो पूछ लेना। इस तरह से क्या हो गया, बैक्टीरिया, कवक तथा शैवाल में जड़, तना तथा पत्ती नहीं पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किन्हीं दो बहुवर्षीय पौधों के नाम बताइए। बहुवर्षीय मतलब ज्यादा साल तक जीने वाले पौधों का नाम क्या हो जाएगा, जैसे आम है, आम तथा गुड़हल, गुड़हल, ये क्या है, बहुवर्षीय पौधे हैं, बहुवर्षीय पौधे, पौधे पूछ रहा है, ठीक। अब ठीक क्या कह रहा है, अब लिखो यहाँ पे क्या कह रहा है, शाक, झाड़ी तथा वृक्षों के 5 उदाहरण दीजिए। तो हम पहले लिखेंगे शाक, शाकाहारी, ठीक। तो पहले क्या लिखेंगे, शाक, शाक के पौधे लिख दो यहाँ पे ऐसे करके, लिखो यहाँ पे ऐसे पहले हेडिंग डाल दो शाक, ठीक। शाक, शाक में कौन कौन सा आ जाएंगे, लिखो शाक में हमारी कौन सी आती है, मक्का आ जाएगी, ठीक, पालक आ जाएगी, और सरसों आ जाएगी, और क्या आ जाएगा, मटर आ जाएगा, और बैंगन आ जाएगा, ठीक। इस तरह से ये आंसर हो जाएंगे। चलिए शाक के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, झाड़ी आ रही है, झाड़ी में क्या क्या चीज़ आएगी, तो यहाँ पे हम डाल देंगे झाड़ी। झाड़ी में क्या लिखेंगे, झाड़ी में क्या आ जाएगा, गुलाब, ठीक। और आ जाएगा जंगली बेर, जंगली बेर, और क्या आ जाएगा, करौंदा आ जाएगा, करौंदे में भी बहुत कांटे होते हैं, ठीक, करौंदा आ जाएगा। अब आ जाएगा नील कांटा आ जाएगा, ठीक। और क्या आ जाएगा, गुड़हल आ जाएगा, गुड़हल में भी कांटे होते हैं, गुड़हल, ठीक। इस तरह से हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, वृक्षों के, अब वृक्ष लिख दो यहाँ पे, यहाँ पे डाल दो इस पर वृक्ष। वृक्षों के नाम में देखो क्या आ जाएगा, नीम वृक्ष होता है, ठीक, आम होता है, और बरगद होता है, पीपल होता है, और चीड़ होता है,
इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। कोई डाउट हो जरूर पूछें उसको, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख दें, हम लिखे क्या यहाँ पे उत्तर दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे करके डाल के लिखा हुआ है कि शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी जंतुओं के 5 पर उदाहरण देने हैं, ठीक। तो पहले हम लिखेंगे शाकाहारी के बारे में, तो यहाँ लिख दो ऐसे करके शाकाहारी। शाकाहारी के बारे में लिखेंगे तो शाकाहारी में कौन सा होता है, खरगोश आता है हमारा, खरगोश, और गाय आती है, गाय में बहुत सीधी होती है, हाथी आता है, और बकरी आती है। इसके बाद क्या आता है, घोड़ा आता है, घोड़ा क्या खाता है, घास, ठीक है। अब क्या कह रहा है, मांसाहारी के नाम, तो चलो मांसाहारी लिख दें यहाँ पे, मांसाहारी के नाम। तो मांसाहारी में कौन सा आ जाएगा, शेर सबसे खूंखार होता है, सभी चीज को खा जाता है, जीव जंतु, मनुष्य को भी खाता है, चीता, गीदड़, और तेंदुआ, और क्या आ जाएगा, चील। चील भी मांसाहारी होती है, जो क्या करती है, मरे हुए जानवरों को खाती है, ठीक है। अब क्या आ रहा है, एक सर्वाहारी। सर्वाहारी, सर्वाहारी में कौन सा आते हैं, मनुष्य आता है, मनुष्य दोनों चीज खा लेता है, मांसाहार भी है और शाकाहार भी है। बिल्ली है, बिल्ली दूध भी पीती है और मांस भी खा लेती है। कुत्ता, कुत्ता भी दोनों काम करता है। और हमारे पास कौवा, कौवा भी खाता है, हमने देखा हुआ मांस। और क्यों, हमारे यहाँ पे एक मुर्गी के बच्चे ले गया था कौवा उठा के। और गौरैया, गौरैया, ठीक है। इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन हो गए। कोई डाउट हो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। तो इस तरह से हमारा चैप्टर कैसा होता है, दी एंड। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें, ठीक। धन्यवाद।